फॉर्मर आईएएस श्री आर फुलिया जी, मैं उनका बेहद आभार प्रकट करूंगी आज का ये अवसर हम सभी को प्रदान करने के लिए, समाज को प्रदान करने के लिए। आप सभी ने दो करियर काउंसलिंग के जो कोच हैं डॉक्टर अमित और श्री अनिल जी, आपने उनका वक्तव्य भी सुना बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत कुछ आपने उनसे सीखा होगा। आपसे बस 3-4 मिनट में कुछ बातचीत करना चाहूँगी, अपनी बातें छोड़कर मुझसे बात करिएगा 2-3 मिनट में। तो एक बात तो हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि आप और मैं, या हम कहें कि हम सभी बड़े आदमी बनना चाहते हैं। सहमत हैं? अब बात यह है कि बड़ा आदमी कौन है, बड़े आदमी की क्या परिभाषा है। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ढेर सारा पैसा हो? ऐसा चाहते हैं? आराम से बिल्कुल लॉयल्टी के साथ बताएं, चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। पैसा चाहते हैं? शर्माना नहीं है। पैसा चाहते हैं कि पैसा हो? पैसा हो, इनकार नहीं करना बेटा। फिर दूसरी बात, हम सभी चाहते हैं कि समाज में हमारा एक नाम हो, एक प्रतिष्ठा हो। चाहते हैं? आप भी ऐसा ही चाहते होंगे कि आपको भी कभी किसी मंच पर ऐसे ही आमंत्रित किया जाए, कहा जाए कि आइए, जैसे आपका नाम क्या बेटा, क्या नाम है? रजनी। तो मंच से संबोधित हो कि हमारी आईएएस रजनी मंच पर आ रही है। रजनी, कैसा लगेगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगेगा। आपका क्या नाम है? तमन्ना। कहें कि प्रोफेसर तमन्ना मंच पर आमंत्रित है, कैसा लगेगा तमन्ना? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, और या अपना ही आईएएस बनाने वाला बनना, जैसे मिस्टर अमित हैं, जैसे मिस्टर अनिल हैं, वो तो आईएएस बना रहे हैं, वो तो इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं। तो हम सभी ख्वाब देखते हैं, और मैं आपको सच बताऊं, आप तो भी बच्चे हो, मैं तो प्रोफेसर भी बन चुकी, मेरे भी अभी ख्वाब है, मैं भी बहुत कुछ बनना चाहती हूँ। तो ये जो बनना चाहना है, ये जो सपने हैं, इन सपनों को साकार करने के लिए एक मंत्र है, बस एक फार्मूला, एक चीज, केवल एक चीज, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ना। और यकीन मानना, पढ़ना सबसे फेयर काम है, सबसे फेयर काम। जैसे मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया, 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया, आप सभी जागरूक हैं, समाज में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके टीचर्स भी आपके साथ हैं, आपके कोच आपके साथ हैं। जब 10 लोग इंटरव्यू देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है, ये जो गारंटी शब्द पूरे भारत में घूम रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उन 10 में से जो सबसे बढ़िया होगा उसी का चुनाव होगा। गारंटी तो नहीं है ना। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आज आपने पेपर दिया तो जिसका पेपर सबसे बढ़िया हुआ होगा, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा ठीक होंगे, उसी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। पक्का ना? उसी को 5100 रुपये का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो जो शिक्षा है ना, ये जो पढ़ना है, ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो आपके जेई की तैयारी है, चाहे आपके पीएमटी की तैयारी है, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, तो इस लेवल तक आपके जो कर्म है, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप डिटर्मिनेशन है, तो रिजल्ट 100% सिक्योर है। पहली चीज तो बेटा, केवल ख्वाब नहीं देखना। ये नहीं कि बस हमने कहा कि तमन्ना प्रोफेसर बन गई और रजनी आईएएस बन गई तो बन गई। नहीं, ऐसे नहीं बनोगे। बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा। फोन होगा तुम्हारे पास एंड्रॉइड, छोड़ना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल
लेक्चर्स के लिए करो। जो तुम्हें फ्री डाटा गवर्नमेंट या कोई भी तुम्हें जो प्रोवाइड कर रहा है, आप उसका मिसयूज करने की बजाय, गेम्स खेलने की बजाय, व्हाट्सएप देखने की बजाय, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक उस पर समय अपना बिताने की बजाय बच्चों यूट्यूब के लेक्चर सुनो, गूगल करो, इंफॉर्मेशन जानो। जब बोर होने लगो कोई रेसिपी देखो, लड़की हो शाही पनीर बनाना सीख लो बैठ के। लेकिन जो आपका मतलब ज्ञान ना कुछ भी है, ज्ञान ये भी है कि हम यहाँ बैठे हैं, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आपने हाथ से पंखा झोलना शुरू कर दिया। अब जिसको पता ही नहीं है कि ये कागज हिलाने से हवा आएगी, इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो गर्मी नहीं मिटा पाएगा, है ना? सहमत ना? ज्ञान कुछ भी है, समय व्यर्थ मत करो। कोई तुम्हारे पास आया मुफ्त में बताने, मिस्टर अमित मुफ्त में बता रहे हैं तुम्हें खड़े हुए, यही काउंसलिंग तुम बेटा बाहर जाओगे ना किसी सेंटर में लेने के लिए, हजारों रुपए तुमसे पहले बाहर रिसेप्शन पे रखवा लिए जाएंगे कि तुम्हें तब बताएंगे आगे कौन कौन सी लाइन है, पहले 1000 रुपये यहाँ जमा करो। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने, फुलिया साहब ने आप सभी को, हम सभी को ये मौका बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया है ना? तो जो फ्री में है उसका फायदा उठाओ, पूरी तरह से फायदा उठाओ जिंदगी बनाने के लिए। कोई तुमसे कुछ बात कर रहा है, आपस में बात मत करो, क्योंकि ये उसका अनादर है। जो बोल रहा है ना सामने, उसका अनादर है। आप उसकी बात को सुनिए, आपके लिए आए हैं, और उस बात को दिमाग में डालिए। माँ बाप से लड़के कंपटीशंस में जाइए, माँ बाप को कन्विंस करके उनको समझा बुझाकर अपने लिए प्रतियोगिताएं जो है वो उनका सामना कीजिए, पढ़िए, पढ़ने पे खर्च कीजिए। और यकीन जानिए अगर आपके अंदर कुछ है तो पैसा मैटर नहीं करेगा, फीस मैटर नहीं करेगी। समाज में इतने दानी हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतने मोटिवेटेड लोग हैं कि जब आप कुछ करना चाहोगे और आप कहोगे मेरे 10th में 12th में 99% है, 98% है, आपको आपके फाइनेंसर भी मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाना चाहेंगे। मैं सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल सच, मैंने देखा है। तो बेटा पूरी एकाग्रता के साथ ये जो छोटे छोटे मौके आपको मिल रहे हैं ना, आज प्रतियोगिता थी महापुरुषों को जाने, कल प्रतियोगिता जो रखी गई है संविधान को जाने। क्योंकि सिर्फ ना ये किताबी ज्ञान लेके हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिसको उसके आसपास जो घटित हो रहा है उस सारी चीज के बारे में पता है, और वो पता आपको कहीं से भी लग सकता है। तो बेटा आपके जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ कहीं मैं प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, 22-23 साल का मेरा अध्यापक का मेरा अनुभव है। उससे पहले जैसे डॉक्टर फुलिया बता रहे थे, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस मैंने भी गड़बड़ करके, गड़बड़ का मतलब यहाँ वहाँ वो करके, मैं कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही थी, 2 ग्रुप मेरे क्लियर भी हो गए थे। फिर लगा कि मेरी नेचर नहीं है प्रोफेशनल, मैं तो सोसाइटल नेचर की हूँ। तो मैंने इधर टीचिंग वाला जंप कर लिया, एमफिल कर ली। एमफिल करते ही जब एमकॉम कर रही थी तभी नेट क्वालिफाई हो गया, दूसरी बार फिर नेट क्वालिफाई हो गया। तो लगा कि भाई ये जो हायर एजुकेशन की नौकरी है मुझे बुला रही है, मुझे पुकार रही है, तो प्रोफेसर बनने के लिए उधर चली गई। तो आप ये देखिए, मैं भी एक बिल्कुल मध्यम परिवार से हूँ। मेरे फादर भी क्लर्क थे, क्लर्क रहते हुए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मैं आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ और अच्छा कमा रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ। ये जो बातें हैं ना, हम किसी के जीवन से जब कुछ ले लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो ये छोटे छोटे जो सपने हैं ना, उन सपनों को हम सभी को साकार करना है। आपको भी कुछ बनना है और मुझे भी कुछ बनना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर, हम सभी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे उपलब्ध है। आप किसी से भी हमसे बातचीत कर सकते हैं किसी भी समय। अपना ट्रस्ट भी है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, अम्बाला में हम रन करते हैं, और उसमें जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनकी मदद करने की हम कोशिश करते हैं। तो बेहद शुभकामनाएं।
बेहद आभार करूंगी मंच पर आपका डॉक्टर फुलिया और आपकी यहाँ की जितनी भी पूरी टीम है जिन्होंने ये पेपर का आयोजन किया, जिन्होंने इन सभी कार्य गतिविधियों को आज अंजाम दिया। मीडिया का भी बेहद आभार प्रकट करूंगी कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज दी। जय भीम, नमो बुद्धाय।